हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल में। आज है 28 जून से करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज आपके सामने लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मझोले आकार के उद्यमों का दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 27 जून को। 27 जून। अच्छा, इसे मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इन उद्योगों के थ्रू जो है पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी में जो ग्रोथ होता है, तो उन लोगों की योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इन इन उद्योगों में लगे हुए यानी कि उसे चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ओके। अच्छा, इसे मनाया किसके द्वारा जाता है? इसे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके प्रेजेंट में जो महानिदेशक ये है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इसके स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी जो टोटल मेंबर कंट्री ये है 193। ओके, बाकी ऑप्शन देख लें। एक हमारा 23 जून को 3 इंपॉर्टेंट डे मनाया गया था। एक ओलंपिक डे, एक इंटरनेशनल वीडो डे, और एक है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। 25 जून को क्या मनाया गया था? 25 जून को मनाया गया था डे ऑफ द सीफर। 26 जून को मनाया गया था यातना पीड़ितों के समर्थन में यूनाइटेड नेशन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट, हाल फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो फीफा विश्व कप 2023 में होने जा रहा है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। चलिए बात करते हैं फीफा की। फीफा की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। इसका जो हेड क्वार्टर ये है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेजेंट टाइम में जो ये अध्यक्ष ये है ज्ञानी इन्फेंटिनो। ओके, चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। यहाँ की करेंसी क्या है? ये है डॉलर। इसके प्रेजेंट टाइम ये प्राइम मिनिस्टर ये है स्कॉट मॉरिसन। चलिए बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? ये है वेलिंगटन। इसके प्रेजेंट इसका जो करेंसी है ये है डॉलर, और इसके प्रेजेंट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर ये है जेसिंडा आर्डेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में FATF ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया है? तो FATF ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया है? तो ये किसने किया? ये पाकिस्तान। अच्छा, बात करिए FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये क्या होता है? ये जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, ये दुनिया भर में आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग होती है उस पर निगरानी रखने का कार्य करता है। और ये जो पाकिस्तान है, इसे देश में आतंकवादी वित्त पोषण के लिए मुकदमा चलाने के कारण FATF ने इसे ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। चलिए बात करते हैं FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका जो हेड क्वार्टर ये है पेरिस, फ्रांस में। इसकी जो चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की। इसकी कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। इसके प्रेजेंट है जो प्राइम मिनिस्टर ये है इमरान खान, और जो प्रेसिडेंट है ये है आरिफ अलवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितनी अनुमानित की है? तो भारत की GDP कितनी अनुमानित की है? ये की है 4.5%। IMF इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसका जो हेड क्वार्टर ये है वाशिंगटन DC में, और इसकी जो टोटल मेंबर कंट्री ये है 189। अच्छा, इसकी जो प्रेजेंट टाइम ये MD है ये है क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। ओके, और ये मुख्य आर्थिक सलाहकार है इसके, ये है भारत की गीता गोपीनाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
नेक्स्ट है किस देश में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, ये खोला जाएगा अमेरिका में। अमेरिका के जो लॉस एंजलिस है वहाँ खोला जाएगा। और इस योग यूनिवर्सिटी का नाम जो रखा जाएगा ये है स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा जाएगा। ओके, अच्छा इस बार जो इंटरनेशनल योगा डे थे इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी योगा एट होम और योगा विद फैमिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे ने नियमित रेल एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें कितनी तारीख तक रद्द कर दी गई है। तो कितनी तारीख तक कर दी गई, ये कर दी गई 12 अगस्त तक। 12 अगस्त तक पहले इसकी डेट थी ये 30 जून तक, लेकिन अब कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखकर इसे बढ़ाकर 12 अगस्त कर दिया गया है। अच्छा, इंडियन रेलवे इसके प्रेजेंट टाइम जो रेल मंत्री ये है पीयूष गोयल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है किसने, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, ये जो 1 जुलाई 2020 से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की शुरुआत की जाएगी। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें जो पुलिस स्टेशन है उनकी रैगिंग की जाएगी और उसके बाद जो पुलिस स्टेशन उनकी रैगिंग की जाएगी और उसके बाद जो है आदर्श पुलिस योजना की घोषणा की जाएगी। अच्छा, छत्तीसगढ़ इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल रायपुर। और एक जो है नया रायपुर इसका नाम बदलकर जो है अटल नगर रख दिया गया है। इसके प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर ये है भूपेश बघेल और यहाँ के जो गवर्नर ये है अनुसुईया उइके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। नेक्स्ट, हाल ही में निमाई भट्टाचार्य का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो निमाई भट्टाचार्य ये एक लेखक थे और ये जो है एक प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे। ओके, इन्होंने 150 से भी ज़्यादा बुक लिखे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट, हाल ही में हरित हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था तेलंगाना में। ओके, हरित हरम कार्यक्रम का ये जो स्पेशली इन्वायरमेंट के लिए है। ओके, बात करते हैं तेलंगाना की, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है हैदराबाद। इसके प्रेजेंट में जो चीफ मिनिस्टर ये है के चंद्रशेखर राव और यहाँ की जो गवर्नर है ये है तमिलसाई सुंदरराजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की घोषणा की है। तो ये किसने की है, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, ये जो पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाना और जो पशु खुले में चरते हैं उस पर रोक लगाना और जो आवारा पशुओं की समस्या का हल करना। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।